सनातन धर्म में मां गंगा को पतित पावनी माना गया है। मां गंगा जन कल्याण के लिए देवलोक से चलकर पृथ्वी लोक पर आईं। शास्त्रों के मुताबिक गंगा जी का स्मरण करने मात्र से साधक को सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। साधक की सभी मनोकामनाएं मां गंगा की कृपा से सहज रूप में पूरी हो जाती हैं। अनेक पर्वों पर गंगा स्नान पूजन का विधान शास्त्रों में बताया गया है। वहीं गंगा जी से जुड़े दो पर्व विशेष रूप से शास्त्रों में बताए गए हैं। इनमें एक है गंगा सप्तमी पर्व और दूसरा है गंगा दशहरा पर्व। इन पर्व पर विशेष रूप से गंगा स्नान और पूजन करने से साधक को मां गंगा की दिव्य कृपा मिलती है। इस बार गंगा सप्तमी पर्व की तिथि को लेकर संशय बना हुआ है। गंगा सप्तमी का पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार सप्तमी तिथि कब है, 13 या 14 मई कब मनाया जाए गंगा सप्तमी पर्व? आइए जानते हैं गंगा सप्तमी पर्व को मनाने की सही तिथि। 13 मई को शाम 5:20 पर शुरू होगी सप्तमी तिथि। 14 मई को शाम 6:49 पर समाप्त होगी सप्तमी तिथि। 14 मई को उदया तिथि में पर्व मनाना उत्तम होगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मां गंगा देवलोक से निकलकर भगवान शिव की जटाओं में आईं। इसलिए गंगा सप्तमी को मां गंगा की पूजा का महापर्व मनाया जाता है। वहीं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को जब मां गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकलकर धरती पर अवतरित हुई, उस दिन गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा पर्व में यही विशेष अंतर है। आइए जानते हैं कैसे करें गंगा सप्तमी पर गंगा स्नान और पूजा। गंगा सप्तमी को हो सके तो गंगा स्नान करें। गंगा स्नान न कर पाए तो स्नान के बाद गंगा जल की कुछ बूंदें सिर पर डालें। गंगा जल का आचमन करें। मंदिर में रखी गंगा जली का गंगा जल से अभिषेक करें। रोली, चावल, पुष्प से गंगा जी का पूजन करें। मां गंगा की आरती करें। मां गंगा की स्तुति का पाठ करें। इस विधि से गंगा सप्तमी के पावन पर्व पर मां गंगा का पूजन अर्चन करना चाहिए। पूजा के बाद मां गंगा से गलतियों के लिए क्षमा अवश्य मांगें। आइए अब आपको बताते हैं कि गंगा में कैसे स्नान करना चाहिए और क्या सावधानी रखनी चाहिए, जिससे कि आपको गंगा स्नान पूजन का पूरा फल प्राप्त हो। गंगा स्नान करने से पहले गंगा जी को प्रणाम करें। गंगा जल में उतरने से पहले सिर पर गंगा जल की कुछ बूंदें डालें। गंगा जल में उतरने से पहले मां गंगा से क्षमा याचना करें। गंगा में डुबकी लगाकर स्नान करें। स्नान करते समय शरीर को रगड़े नहीं। गंगा स्नान के समय साबुन का प्रयोग न करें। गंगा में कपड़े न धोएं। गंगा में गंदगी करने से बचें। पहली डुबकी के बाद सूर्य देव को अर्घ दें और गंगा स्नान के बाद शरीर को पोंछें नहीं। शास्त्रों के मुताबिक जो लोग इन बातों का ध्यान रखते हुए गंगा स्नान करते हैं, उनको मां गंगा की कृपा मिलती है। गंगा सप्तमी के दिन जो साधक गंगा स्नान कर मां गंगा का पूजन अर्चन और दीपदान करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मां गंगा की कृपा से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।